Hello, here is complete solution for class 5, subject EVS, chapter number 5, diseases and their preventions. Activity, complete the following table. Disease, first goiter, symptoms, neck swelling, preventive food, iodine. आयोडीन की कमी से होता है. Second, meramus, weight loss, preventive food, carbohydrates. Third, scurvy, symptom, skin rashes, preventive food, vitamin C. Number 4, anemia, symptoms, dizziness, preventive food, iron. Prevention of communicable disease. Here is an activity. Look at the picture given below and write the name of food that prevent the disease shown. So polio drop, it prevents. Kavishkar, proteins. Goiter, iodine. Meramus, carbohydrates. Short answer type questions. Question number 1. What is a disease? Dis-ease मतलब जो हमको ease feel नहीं हो रहा है, that is disease, that situation. Answer. A disease is a condition in which the body is not able to function properly. मतलब आपको easy feel नहीं हो रहा है. disease की spelling देखेंगे तो dis plus ease. ease यानी आराम, किसी भी काम को easily complete करना. यहाँ पे easily नहीं हो रहा है मतलब प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है बॉडी में. दैट इज डिजीज, दैट कंडीशन इज डिजीज. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर पैथोजेंस? नेम 4 काइंड ऑफ पैथोजेंस. आंसर. पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग जर्म्स. They are so small that they can only be seen under a microscope. The 4 kinds of pathogens are bacteria, virus, protozoa, fungus. Question number 3. Name some diseases that are caused due to an unhealthy lifestyle. Answer. Obesity, diabetes, heart diseases, etc. are caused due to an unhealthy lifestyle. पैथोजेंस यानी कुछ जर्म्स जो हमारी बॉडी में अटैक करते हैं और वो हमको बीमार करते हैं, यानी हमारी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. वो पैथोजेंस से बीमारियाँ होती है. लाइफस्टाइल से वो बीमारियाँ होती है जब हम अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, हम अपनी देखभाल अच्छे से नहीं कर रहे, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम डेली बाथ नहीं ले रहे, अपना हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे, हम गंदे कपड़े बार बार यूज़ कर रहे हैं, उनको वॉश नहीं कर रहे हैं. तो जो हमारी लाइफस्टाइल से हमें बीमारियाँ होती है, दोज आर दिस. ओबेसिटी, मोटापा. डायबिटीज़ यानी एक्सेस इनटेक ऑफ स्टार्च या शुगर, जिसमें हम अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं कि पेनक्रियाज फेल हो जा रहा है, पेनक्रियाज प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. हार्ट डिजीज़ेस यानी हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है ना, हम थोड़ा सा रनिंग कर लिए या हमने कुछ स्टेयर्स चल लिए, हम हाफ ना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा ब्रीदिंग जब कंट्रोल में नहीं है, हम टाइट कपड़े पहन रहे हैं तो हमारे स्किन्स जो हैं, जो सेल है वो रिस्पिरेशन नहीं कर पा रहे, स्पोर्स टाइट फील कर रहे, मसल्स में क्या हो रहा है, स्ट्रेंच आ रहा है. ठीक है, इस कारण से हार्ट डिजीज़ेस हो रही हैं. बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखने मिलते हैं जिसमें मतलब नॉर्मली इंसान बैठा है और अचानक से हार्ट अटैक आ जाए. तो ये सारे उसके रीजंस है कि हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ कैन यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मलेरिया? प्रिवेंट यानी रोक. आंसर. वी कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मलेरिया बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स और डिसइंफेक्टेंट, जिससे कीड़े ना बढ़ें, मच्छर. सेकेंड, यूजिंग मॉस्किटो नेट्स द बेस्ट विच आई फील. सबसे बढ़िया होता है मॉस्किटो नेट लगाइए, आप साफ़ सफाई मेंटेन करिए एज वेल एज मॉस्किटो नेट लगाइए, बिकॉज वो जो आप कॉइल जलाते हैं उसमें पैसा भी लगता है और सिर्फ मच्छर उसको नहीं सूंघ रहा है, हम भी सूंघ रहे हैं. तो वो भी अ पार्ट ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल ही है कि एक ऐसी स्मेल जो छोटे छोटे कीड़ों को मार सकती है तो वो हमारे अंदर भी जाके अच्छा काम नहीं करेगी. हम ऐसी स्मेल को इनटेक कर रहे हैं और रात भर लोग इसको इनटेक करते हैं. ठीक है, रात भर पूरा रूम बंद कर देंगे, गेट लॉक कर देंगे कि बाहर मत जाए, धुआं अंदर ही रहे. मतलब आप रात भर उस धुएं को, ख़राब धुएं को कमरे में बंद कर रहे हैं
और रात भर आप उसको क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे क्या करेगा, हमारे शरीर को ही ख़राब करेगा। तो बेस्ट आई सजेस्ट यूज़ मॉस्किटो नेट्स। थर्ड, यूजिंग इंसेक्ट रिपेलेंट्स। ऐसे बहुत सारे होते हैं जिसको आप रख दीजिए वो खींच लेते हैं। नंबर 4, नॉट लेटिंग मॉस्किटो ब्रीडिंग, यानी कि पानी, जहाँ पे भी पानी एक्यूमुलेट हो गया उसको साफ़ करना, वहाँ पे थोड़ा सा केरोसिन ऑयल डाल देना, सफाई करने के बाद प्रॉपर मेंटेन करना, खासकर वो जगह जहाँ पे पानी होते हैं। जैसे कि बारिश के मौसम में गमलों में पानी भर जाता है, जिसको अगर नहीं हटाएंगे तो उसी में ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है, कई बार आप ध्यान देंगे तो। नंबर 5, नेम अ फ्यू डिजीजेस विच स्प्रेड थ्रू एयर, जो एयर से पास ऑन हो जाए। आंसर, डिजीजेस लाइक कफ, कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया एक्सेट्रा आर स्प्रेड थ्रू एयर। B. Long answer type questions. Question number 1. Distinguish between communicable and non-communicable diseases. कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो ट्रांसफ़र हो जाती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और कुछ नहीं होती। इसमें जो मेन है, पहला तो ये एयर के थ्रू जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है ये हो रहा है। दूसरा, जो हम हाइजीन घर में मेंटेन नहीं करते, जैसे कि टॉवल यूज़ कर लेना, कपड़े पहन लेना एक दूसरे के, कंघी कोम यूज़ कर लेना, तो इधर डैंड्रफ था बाजू वाले को भी डैंड्रफ ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये सारी कुछ केयरलेसनेस रीजंस होते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ेस विच कैन बी ट्रांसमिटेड और पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। आंसर, कॉमन कोल्ड, सर्दी। चिकन पॉक्स जब ठीक होने लगता है ना तो खुजली होती है, उस ईचिंग में वो पपड़ियाँ झड़ती है और वहीं से वो फैलना स्टार्ट होता है। इसीलिए जिसको चिकन पॉक्स यानी माता आई होती है, उस पर्सन को आइसोलेट कर दिया जाता है, उसके पास नहीं जाते, थोड़ा दूरी मेंटेन की जाती है। यही रीज़न है, क्योंकि वो कम्युनिकेबल हो जाता है, किसी को ख़राब फील नहीं कराना होता उसमें। नॉन कम्युनिकेबल diseases which cannot be transmitted or passed from one person to another are called non-communicable diseases such as asthma, diabetes, etc. ये उनकी बॉडी का डिसफंक्शन है जो कूद के किसी के बॉडी में नहीं आएगा, ये लाइफस्टाइल ख़राब करने के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वैक्सीनेशन। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोक लगाना, वैक्सीनेशन का मतलब होता है किसी बीमारी से बचने के लिए। आपको पता है वो बीमारी हो सकती है, मुझे से कोविड का था, सबको पता था कि वो हो सकता है, तो हम हो उसके पहले ही हमने दवाई ले ली, हमने बीमारी का इंतज़ार नहीं किया बल्कि हमने उसको पहले ही ले लिया, दैट इज़ वैक्सीनेशन। आंसर, वैक्सीनेशन इज़ अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग अवर सेल्फ फ्रॉम सम डिजीजेस। Vaccination give us immunity against these diseases like polio, tetanus, mumps, etc. मम्स यानी गलवा माता। तो इन सारे डिजीज़ से बचने के लिए हमने पहले ही दवाई ले ली, बीमारी हमें हुई ही नहीं है, बीमारी से पहले हमने क्या कर लिया, दवाई ले ली, वैक्सीन ले लिया, जिसके कारण क्या होगा, बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, और अगर वो बीमारी हमारे आसपास आती भी है तो वो हमें होगी ही नहीं। क्यों? इम्यूनिटी हमारी बढ़ चुकी है। बीमारी के बाद नहीं लगता वैक्सीन, पहले लेते हैं। थर्ड, एक्सप्लेन द वेरियस वेज थ्रू विच डिजीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड। आंसर, द वेरियस वेज थ्रू विच डिजीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड आर, पॉइंट नंबर 1, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, छू छू के। सेकेंड, थ्रू एयर, जैसे छींक दिया किसी के सामने तो हवा में आपके जो नाक से जो छींका और जो मुंह से सलाइवा उड़ा वो सामने वाले के ऊपर चला गया। थ्रू कैरियर्स, जो कैरी करके घूम रहे हैं, जैसे मुझे कोई बीमारी है और मैं ही लेके घूम रही हूँ, मैं सबको पास ऑन कर रही हूँ। नंबर 4, थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, बाय टेकिंग कंटामिनेटेड फूड से डायरिया, पीलिया, ये सब जो बीमारियाँ होती है, जॉन्डिस, टाइफाइड, ये गंदे खाने के कारण ही होती है, गंदे खाने, गंदे पानी। नंबर 5, थ्रू इंसेक्ट्स लाइक मस्कीटो, मलेरिया। Question number 4, who are called carriers and why? Answer, some healthy person carry germs of diseases. ठीक है, लाइक आई एम अ हेल्दी पर्सन, मेरी बॉडी में जर्म्स की डिजीज़ है बट मैं हेल्दी पर्सन हूँ, मेरी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, इस रीज़न से मुझे वो बीमारी नहीं हुई, बट वो बीमारी है मेरे अंदर, बीमारी मेरे अंदर है बट मेरे पास इम्यूनिटी अच्छी थी, इस कारण से मुझे बीमारी नहीं हुई। मैं आपके कांटेक्ट में आती हूँ, आपकी इम्यूनिटी पुअर है,
तो वो जर्म मेरी बॉडी से आपकी बॉडी में क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया। क्यों, मैं कैरियर हूँ, मैं उसको लेके घूम रही हूँ, कैरी कर रही हूँ, तो मैं कैरियर, वो आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो गया और आपकी इम्यूनिटी क्या थी, कमज़ोर थी, आपको बीमारी हो गई, बट मुझे नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, बिकॉज मेरा इम्यूनिटी अच्छा था। सो सम हेल्दी पर्सन कैरी जर्म्स ऑफ डिजीजेस, दे देमसेल्फ डू नॉट सफ़र, मुझे नहीं हुआ है, फ्रॉम दीज डिजीज़ बट पास देम टू अदर पीपल। द जर्म्स ऑफ सच डिजीजेस आर स्प्रेड थ्रू अ मॉस्किटो बाइट ऑल्सो। है ना, कुछ डिजीज़ ऐसी भी होती हैं कि मच्छर ने मुझे काट लिया, मेरी इम्यूनिटी अच्छी थी, बट बाद में आपके पे आया और आप फैल गया। Therefore, these persons are called carriers, जो लेके घूम रहे हैं। See, fill in the blanks. First, polio and common cold are called by viruses. Second, tuberculosis is a communicable disease. Third, resistance against certain diseases can be developed by taking vaccination. हम वैक्सीनेशन लगा लेंगे तो वो चीज़ हमें नहीं होगी। जैसे कोविड, मैंने कोविड का वैक्सीन लिया, मैं ये नहीं कहती कि मैं कभी कोविड वायरस के कांटेक्ट में नहीं आई होंगी। इतनी बड़ी दुनिया है, लोगों से मिलना है, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, आ रहे हैं बच्चे, अपने अपने घर से आ रहे हैं, है ना, कितनों के पेरेंट्स को हुआ था, तो कहीं ना कहीं से मैं भी उसके कांटेक्ट में आई होंगी। जब मैं शॉपिंग करने गई थी, मार्ट वगैरह गए थे, हम कांटेक्ट में आए, बट हमने वैक्सीन ले लिया था, हम अपनी इम्यूनिटी हमने स्ट्रॉन्ग कर ली थी। यही रीज़न है कि वो जर्म्स हमारे पास आके भी हमारे ऊपर अफेक्ट नहीं कर पाया। Number 4. Disease causing germs can only be seen under a microscope. Why? Because they are very tiny. Number 5. The person who carry germs but do not themselves suffer from an infection are called carriers. What would you do if, number 1, you see that water in your room cooler is stagnating. Stagnating यानी जमा हो रहा है, आपके रूम कूलर में पानी भरा हुआ है, जमा हुआ है, उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद इफ़ पॉसिबल उसको सनलाइट में रख देंगे, और नहीं है तो हम उसको थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे केरोसिन ऑयल, और थोड़ा सा उसको खुले हवा में रख देंगे ताकि पानी प्रॉपरली सूख जाए। सेकेंड, देयर आर फ्लाइज एंड मस्किटोज़ hovering ओवर अ गार्बेज हीप। hovering यानी मंडरा रहे हैं, भिनभिना रहे हैं, कौन, फ्लाइज एंड मस्किटो, गार्बेज हीप के ऊपर, यानी कचड़े के पहाड़ के ऊपर। व्हाट आई विल डू, आई विल क्लीन द गार्बेज हीप टू स्टॉप hovering ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज़। इफ़ पॉसिबल मैं खुद क्लीन कर दूँगी, इफ़ नॉट पॉसिबल आई विल गो एंड कंप्लेन टू माई म्यूनसिपल कॉरपोरेटर। नहीं तो माई नियरेस्ट जो भी पार्षद है या डेली बेसिस में जो आते हैं सफाई कर्मचारी, हम उनको ही कह देंगे, भैया जी इसको थोड़ा सफाई कर दीजिए, हटा दीजिए यहाँ से, बड़ा गंदगी हो गया, हमको इंस्ट्रक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यू आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। अब क्या करेंगे, व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, तो हम स्नीज करते हैं, तो हम उसके पहले अपने पूरे माउथ को कवर कर लेते हैं। तो आई विल कवर माई फेस फ्रॉम मास्क और हैंकरचिप। Fourth one, the taste of drinking water supplied by the water board seems different. Now what I will do? I will boil water before drinking. या फ़िल्टर तो हम सबके घर पे लगा है, वहाँ भी फ़िल्टरेशन प्लांट होता है, वहाँ से फ़िल्टर होके क्लोरीन वाटर आता है, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। हमारे यहाँ भी RO UV सबके घर लगा हुआ है, बट स्टिल कई लोग जिनके यहाँ नहीं लगा है वो पानी को बॉईल करके भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सबसे बेस्ट और ईजीएस्ट वे है वाटर को प्यूरीफाई करने का। पानी को गर्म करिए, जैसे वो गर्म हो जाए फिर ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए, उसके ऊपर एक से वाइट सा लेयर बन जाएगा, उसको आप किसी चाय छन्नी से छान लीजिए, नहीं तो आप कोई सूती कपड़ा रख के भी उसको छान लीजिए, फिर उस पानी को आप यूज़ कर सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। इवन अगर आप कहीं ट्रैक वगैरह पे गए हैं और वहाँ पे भी पानी नहीं मिल रहा तो आप बर्फ़ को भी ऐसे ही पिघला के यूज़ कर सकते हैं। ई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट, मॉस्किटोज स्प्रेड दिस डिजीज़, डेंगू। सेकेंड, दिस इज़ अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट, सनलाइट। सनलाइट बहुत अच्छा काम करता है। थर्ड, दिस इज़ अ फंगल डिजीज़, एथलीट्स फूड, मतलब पैर में जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें बहुत खुजली होती है, ईचिंग होती है, स्किन निकलने लग जाती है, बार बार सिर्फ खुजाने का जी करता, दैट इज़ फंगल डिजीज़। Number 4, Maramis is caused due to deficiency of this nutrient, carbohydrates. Complete the sequence. Diphtheria
एयर, टाइफाइड, वाटर। पोलियो वायरस, रिंगवॉर्म, फंगस, रिंगवॉर्म भी कहते हैं, जो पूरे से कवर कर लेता है। थर्ड, विटामिन सी, स्कर्वी, आयरन की डिफिशिएंसी से होगा, अनीमिया। नंबर 4, अर्थराइटिस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, कंजक्टिवाइटिस इज़ अ कम्युनिकेबल आई डिजीज़। जैसे कोविड फैला था वैसे बीच में कंजक्टिवाइटिस भी फैल रहा था, रेड आई। नेक्स्ट, राइट डाउन द कॉजेस ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। अनीमिया, caused by deficiency of iron. Second, polio, caused by virus. Third, scurvy, caused by deficiency of vitamin C. Fourth, athlete's foot, caused by fungals. ये फंगल इन्फेक्शन पानी से ही होता है। पानी में मान लीजिए कंटामिनेटेड वाटर आपने यूज़ कर लिया, आपने पैर धो लिए या आप कहीं चल लिए, जिसके कारण आपके पैर में वो क्या हो गया, एंटर हो गया। और पैर में इसलिए ईजिली हो जाता है क्योंकि क्रैक हील्स हो जाते हैं, स्किन के बीच में जो क्रैक आता है ना, एड़ियाँ फट जाती है या स्किन फटे होते पैर में, तो वो उनको बहुत अच्छा जगह मिल जाता है पनपने के लिए, ग्रो करने के लिए।